विश्वास का है, ये सैलाब सनातन की शक्ति का है और ये सैलाब उस कीर्तिमान का है जिसका अंदाजा शायद इसके आयोजन से पहले नहीं लगाया जा सका था। 45 दिन के इस महाकुंभ को पूर्ण होने में अभी भी 4 दिन शेष हैं, लेकिन आस्था का ज्वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी समेत पूरे प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कुछ मौके ऐसे रहे जब श्रद्धालुओं की भीड़ उम्मीद से ज्यादा पहुंची, जिसे संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ना तो प्रशासन ने हथियार डाले और ना ही श्रद्धालुओं की आस्था में कमी आई। सनातनियों में संगम नगरी पहुंचने की लालसा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी इनके हौसले को तोड़ नहीं पा रही है। इन सनातनियों की यात्रा की थकान आस्था की एक डुबकी से दूर हो रही है। यही वजह है कि महाकुंभ समाप्त होने से पहले हर श्रद्धालु संगम के अमृत रूपी जल में एक डुबकी जरूर लगाना चाहता है। तो ये महाकुंभ का पर्व है। योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। तो अच्छा लगा और यहाँ की जो है पॉजिटिव एनर्जी पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, शरीर जो है मन खिल गया। लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ, जबरदस्त स्नान करके अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान। से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं। पैदल खूब चलना पड़ा। हाँ, पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। महाकुंभ में अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन वीकेंड और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के आयोजन के चलते माना जा रहा है कि आस्था की डुबकी का यह आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। जहां एक और आस्था का सैलाब है, वहीं सैलाब पर सवाल खड़े करने वाले भी हैं। जहां सीएम योगी इस भव्य आयोजन से हिंदुओं को एक कर रहे हैं, वहीं कई सियासतदान ऐसे भी हैं जो अपना वोट बैंक साधने के लिए महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी कर अपनी जहरीली मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। लालू और ममता उस इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, जिसमें अखिलेश और राहुल भागीदार हैं। सपा हो या कांग्रेस, आरजेडी हो या टीएमसी, इन सब की भाषा सनातन विरोधी है, इन सब की मंशा तुष्टीकरण है। यही वजह है कि सनातन का पताका थामे सीएम योगी इन कुंभ विरोधियों को ललकार रहे हैं। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। महाकुंभ के आयोजन का सौभाग्य सपा सरकार को भी मिला था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और तुष्टीकरण के लोभ ने महाकुंभ को इतना भव्य बनने ही नहीं दिया जिसमें 60 करोड़ सनातनी शामिल हो पाए। विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति करता है, यही वजह है कि उसे कुंभ पहुंचने वाले लोग भी अलग अलग जाति के नजर आते हैं। लेकिन योगी राज में कुंभ पहुंचने वाला हर शख्स सनातनी है। मां गंगा की गोद में पहुंचने पर जात पात का भेद तो मिट ही रहा है, साथ ही विरोधियों की उस सोच पर प्रहार भी हो रहा है जो भारत को धर्म और जाति के नाम पर बांटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संगम में तो जो पहुंच रहे हैं उनमें जात पात का कोई विवाद नहीं है, लेकिन इन विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी है। जरा आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरों को तो, जो श्रद्धालु है उनको तो ये भड़का रहे हैं, लेकिन खुद डुबकी लगा रहे। कभी हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद प्रयागराज में भी स्नान कर रहे हैं।
तो खुद तो स्नान का पूरा फल लेना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को क्यों रोक रहे हैं, उन पर क्यों राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। विपक्षी स्नान करने जाते रहे हैं और सिर्फ अखिलेश यादव इस लिस्ट में नहीं है। आप उनकी तस्वीर जरूर देख रहे हैं, लेकिन लिस्ट लंबी है। आपको बताते हैं, इंडी गठबंधन के नेता कुंभ का विरोध लगातार करते रहे, बयानों को हमने आपको सुनवाया। कुंभ नेता, यहाँ पर जो कई नेता हैं वो कुंभ स्नान से खुद को रोक भी नहीं सके, बातें तो कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। विरोध करते करते अखिलेश ने कैसे कुंभ में स्नान किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी डुबकी लगाई, देखिए अपने बेटे के साथ डुबकी लगाई है। डीके शिव कुमार ने कुंभ में स्नान किया, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने भी आस्था की डुबकी लगाई है और ये तमाम नेता उन्हीं विपक्षी दलों के हैं जो श्रद्धालुओं को भड़काते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की डुबकी भी देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि श्रद्धालुओं को तो भड़काया जा रहा है, सनातनियों पर बयान दिया जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए राजनीति की जा रही है, लेकिन खुद स्नान ध्यान कर रहे हैं। आपको अब ये भी बता दें कि ये आस्था का महाकुंभ सिर्फ सनातनियों का महापर्व नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को ग्रोथ बूस्ट करने में भी, इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी कितनी मदद कर रहा है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं, महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी बढ़ाने की जो तैयारी थी उस पर पूरा असर होता दिखाई दिया है। छोटे से लेकर बड़े व्यापार तक को भी यहाँ पूरा लाभ पहुंचा है। रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ के बिजनेस का अनुमान जाहिर किया गया था, वो आंकड़ा लगभग छू गया है। बताया जा रहा है करीब 25,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद जाहिर की गई थी और जिस तरह से 60 करोड़ तो आज ही स्नान हो गया है, तो जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, शायद इससे ज्यादा जब इसका एनालिसिस होगा तो डिटेल सामने आएंगी। होटल बिजनेस को 40,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद की गई थी। भोजन और पेय पदार्थ 20,000 करोड़ का व्यापार करेगा, ये उम्मीद जाहिर की गई थी। पूजा सामग्री से 20,000 करोड़ का व्यापार होगा, ये उम्मीद जाहिर की गई थी। परिवहन और लॉजिस्टिक्स 10,000 करोड़ की उम्मीद के साथ यहाँ पर उम्मीद रखी गई थी। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद रखी गई थी, लेकिन ये उम्मीदें थी तब आंकड़ा जब उम्मीद रखी गई थी तो 40 से 45 करोड़ का था और अब तो 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो सोचिए, उम्मीद से ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट दिया है और यही वजह है कि जो व्यापारी है वो उत्साहित है। होटल व्यापारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखा जाए मेले से कितने दूरी पर है सर? मेले के डिस्टेंस से अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, अगर हनुमान मंदिर के डिस्टेंस से देखा जाए तो 1.5 और संगम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो 2 किलोमीटर के मतलब आप संगम 9 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखा जाए तो बेहद आप नज़दीक हैं कुंभ आयोजन से। जी, ये रिस्पांस कैसा रहा? अगर हम देखें कि 13 जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है 26 फरवरी तक, ये समाप्त हो जाएगा। मेला जरूर समाप्त होगा लेकिन श्रद्धालु जो लग रहा है आते जाते रहेंगे। तो आपके जीवन में, चूंकि आप तो लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे, आप खाली समय में और ये जो कुंभ मेला का जो आयोजन है इन दिनों में क्या कुछ आप अंतर महसूस करते हैं? ये काफ़ी अंतर है। जिस पूरे प्रदेश के मतलब प्रयागराज की जनसंख्या 60 to 70 लाख के अप्रॉक्स मानी जाती है, उस शहर में अगर अचानक 1 CR 2 CR पर डे किसी पब्लिक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे और प्रयागराज में आनंद लेने के लिए, तो कई जगह तो कमरे की शॉर्टेज भी संभावनाओं के तहत हो जाती हैं।